अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ देसी घी हम घर में किस तरह से बना सकते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से तैयार हो जाता है। इस रेसिपी को एंड तक देखें और इसको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। ये शानदार सा देसी घी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आइए देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हमने बलाई जमा करके रखी थी। जो घर में खालिस दूध आता है उसकी बलाई को हम इस तरह से स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, उस बलाई को हम ब्लेंडर जार में डालेंगे और ब्लेंडर जार में डालने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने यहाँ पर टैप वाटर ही ऐड किया है क्योंकि ये जो क्रीम हमने रखी थी, बलाई रखी थी, ये फ्रीज़ करके रखी थी और ये अब तक बहुत चिल ठंडी है, तो यहाँ पर हम पानी जो है ठंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 कप पानी ऐड करने के बाद हम ब्लेंडर को कर देंगे बंद और उसके बाद इसे हम चलाएंगे। करीब 1 मिनट तक हम इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे और उसके बाद जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा हम इसे थोड़ा सा रेस्ट देंगे और उसके बाद हम इसे अगेन ऑन करेंगे। इस तरह से हमें ये उस वक्त तक करना है जब तक हमें एक क्रीम हासिल ना हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि हमें कितनी यहाँ पर क्रीम हासिल हुई है इससे ब्लेंड करने से। इसके बाद हम इसे दोबारा से ब्लेंडर को ऑन करेंगे और करीब 1 मिनट के लिए इसे फिर हम कंटिन्यूसली चलाएंगे और ये उस वक्त तक हमें करना है जब तक हमने जो क्रीम ऐड की थी उसमें से हमें पानी अलग नज़र आना ना शुरू हो जाए। अब ये देखिए, ये क्रीम जो है बहुत अच्छी तरीके से हमें नज़र आना शुरू हो गई है। अब ये देखिए कि लेकिन अभी भी इसमें के अंदर और क्रीम मौजूद है। पानी और क्रीम अलग अलग हो जाएगा, उस वक्त तक हमें ब्लेंडर को चलाना है। अब हम ऐसा थर्ड टाइम कर रहे हैं। थर्ड टाइम भी हमने तकरीबन 50 सेकंड तक इसे चलाया है और अब ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि ये क्रीम जो है अब हमें मिल गई है। अब हम तमाम क्रीम को पानी इसका हटाने के बाद इसे ऐड कर लेंगे एक सॉस पैन में। और इस तरह से तमाम क्रीम को हम ब्लेंडर से निकालने के बाद और एक बार फिर हम उसे ब्लेंडर को ऑन करेंगे ताकि हमें जितनी भी क्रीम है अगर वो उसमें मौजूद है तो वो हमें मिल जाए। जी जनाब, अब तो ये सारी क्रीम हमने वहाँ से अलग की है और अब हम बहुत ज़्यादा लो हीट पर चूल्हे को करेंगे ऑन और इसे रख देंगे बहुत धीमी आंच पर। जिस वक्त ये तमाम क्रीम मेल्ट होगी तो बिल्कुल इस चीज़ का एहसास होता है कि जैसे ये दूध है, यानी मिल्क हमें नज़र आएगा। लेकिन तमाम क्रीम को हम मेल्ट करेंगे और इसे छोड़ देंगे बहुत धीमी आंच पर। और लेकिन छोड़ना भी नहीं है, इसे बार बार आके चेक भी करना है, वरना ये इसके जो उसके अंदर जो क्रीम है उसके जलने का ख़तरा होता है और हमें इसे बहुत धीमी आंच पे ही रखना है। ढक्कन को हम यहाँ नहीं ढकेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची, जिसे हम इसे बीच में से खोलेंगे और खोलने के बाद इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। देसी घी में जो फ्लेवर होता है बेसिकली वो छोटी इलायची को जलाने के बाद ही हासिल होता है। गाढ़ा सा ये एक लिक्विड सा हमें हासिल हुआ है और अब इसे हम इतना कुक करेंगे कि ये सब चीज़ें एक तरफ होती जाएंगी और जो घी है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें हमें बिल्कुल जल्दी नहीं करना है, लेकिन इसे चेक करते रहना है।
आप यकीन करें इतना शानदार सा देसी घी घर में बन के तैयार होता है कि अगर एक दफ़ा आपने बना लिया तो फिर आप अपने घर में मलाई को वेस्ट नहीं करेंगे और इसी तरह से स्टोर करके ये देसी घी घर में बनाएंगे। और अभी भी बहुत सारे घरों में इस तरह से देसी घी बनाया जाता है। आपको मालूम है कि कितनी प्राइस हर चीज़ की हाई हो गई है, लेकिन जब हम घर में ये चीज़ें बनाते हैं तो बहुत खुशी होती है। बच्चों को पराठे पे लगाकर या उनको लंच में उनकी चीज़ों को इस मैसली घी को इस्तेमाल करके आप दें तो उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है। और कोई भी स्वीट डिश बनाएं, कोई भी आप बेकरी आइटम बनाएं, उसमें इस घी को ऐड करें। मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था इस क्रीम को और इस तरह से एक हिस्सा मैंने अभी यहाँ पर डन कर रही हूँ। एक साथ पूरा मैंने नहीं ऐड किया था। अब इस तरह से देखेंगे थोड़ी देर में इसमें जो घी है वो अलग हो जाएगा और जो मलाई है वो, जिस तरह हम मसाला तैयार करते हैं और मसाले के वक्त मसाला जब तैयार हो जाता है तो ऑयल सारा ऊपर आ जाता है, इसी तरह से ये मलाई भी तैयार हो जाएगी। और ये अब हमें इसे छान लेना है और छानने के बाद हम करेंगे इसको ठंडा और ठंडा करने के बाद हम इसे उस जार में शिफ्ट कर देंगे जिस जार में हमें इसे सेव करना है। इस तरह से ये देख सकते हैं आप कि ये बहुत ही मज़ेदार और शानदार सा देसी घी तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।